suppose there is a conductor, this is a conductor. कंडक्टर मीन्स कोई भी कंडक्टर जिसमें चार्ज फ्लो हो सकता है। अब इसमें चार्ज फ्लो कैसे होगा? अगर इसके अक्रॉस यहाँ पे इसके एंड पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। अगर इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम होगा तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। इसमें करंट फ्लो करने के लिए सपोज हम यहाँ पे एक बैटरी होती है, सेल देखा हुआ है आपने, सपोज हम यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं इसको, इससे। ये कंडक्टर है ए एंड बी। एक जो सेल होता है, नॉर्मल जो सेल होता है, सपोज वो 1.5 वोल्ट उसके ऊपर लिखा होता है, मतलब उसके एक तरफ उसका पॉजिटिव होता है, एक तरफ उसका क्या होता है, नेगेटिव होता है। आपने नॉर्मल सेल जो देखा हुआ है तो उसका जो पोटेंशियल है वो 1.5 वोल्ट होता है। हमने इसको कंडक्टर को, इसके ए बी को, इसको इससे कनेक्ट कर दिया किसी कंडक्टर से सेल के साथ। अब इसके यहाँ पे क्या पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव पोटेंशियल आ गया। करंट फ्लो करेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इधर से इधर फ्लो करेगा। तो इसके अक्रॉस जब तक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होता तब तक करंट फ्लो नहीं होता। जैसे हमने कहा था वाटर का फ्लो होना है, अगर इधर भी प्रेशर उतना है, इधर भी प्रेशर उतना है, दोनों तरफ इक्वल प्रेशर है तो वाटर फ्लो नहीं होगा। अगर ये टू बॉडीज है, दोनों का टेम्परेचर इक्वल है तो हीट फ्लो नहीं होगी। तो इसी तरह से अगर ये ए पॉइंट और बी पॉइंट है, दोनों का पोटेंशियल अगर सेम है तो करंट फ्लो नहीं होगा, चार्ज फ्लो नहीं होगा। इसके बीच में चार्ज और करंट फ्लो कराने के लिए हमें इस दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। और उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, कोई सेल या बैटरी लगाना पड़ेगा। ये पोटेंशियल के डिफरेंस को मेंटेन करता है, यहाँ पे ए और बी के पॉइंट में पोटेंशियल के डिफरेंस को क्रिएट करता है। अब आप देखो करंट पास होता रहेगा, होता रहेगा, धीरे धीरे मान लो ये सेल कंज्यूम हो जाता है, ये खत्म हो जाता है, इसके जो अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो करंट फ्लो होना भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये समझ आया अब आपको? अगर आपको करंट को फ्लो कराना है तो हमें दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। जब तक पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा, करंट ने कहाँ से कहाँ फ्लो करना है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मतलब फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। करंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। चाहे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है, पर हम करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या बोलेंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। सपोज हम ऐसे ए बी वही कंडक्टर है सेम। अब मान लो अगर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ बीच में हम दो सेल लगा देते हैं, दो बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, ऐसे एक के साथ एक दूसरी बैटरी भी कनेक्ट कर देते हैं। अगर दो बैटरीज कनेक्ट कर देंगे इसको तो नेचुरली पोटेंशियल डिफरेंस अब क्या हो जाएगा, 1.5 प्लस 1.5। तो अब जो करंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 3 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट। अब करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, वैसे ही पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करेगा। लेकिन कहाँ कैसे करेगा, डायरेक्शन वही पॉजिटिव टू नेगेटिव है, लेकिन अब करंट ज़्यादा फ्लो करेगा क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि जो करंट ने फ्लो करना है वो किस पे डिपेंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस पे। कितना करंट फ्लो करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस। ना ये तो एक सिंपल सा हमने एक बनाया था। अब हम पूरे एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने से पहले आपको कुछ सिंबल्स पता होने चाहिए, सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। तो सिंबल्स में हम सबसे पहले सिंबल है, आपको वैसे पता है आपको, इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल क्या होता है, ऐसे ये सिंबल होता है इलेक्ट्रिक सेल का। बैटरी का सिंबल क्या हम बनाते हैं, ये बैटरी का सिंबल बना दिया मैंने। उसके बाद कनेक्टिंग वायर्स, ये कनेक्टिंग वायर सिंपल, ये कनेक्टिंग वायर्स हैं। ये है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टर जिसे हम कहते हैं, या रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं,
ऐसे ये रेजिस्टर का सिंबल है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये ऐसे अगर हम बीच में एरो लगा देंगे ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हो जाएगी। ये की, ओपन की, ये क्लोज्ड की, बीच में अगर मैंने डॉट लगा दिया है तो दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड की। उसके बाद है एमीटर, स्विच बना लेते हैं पहले, स्विच, ये ओपन स्विच, क्लोज्ड स्विच जो ऑन ऑन जो होता है स्विच, ये आपस में जैसे अगर जुड़ जाते हैं। एमीटर, ए फॉर एमीटर, वोल्ट मीटर, दीज आर सम सिंबल्स। इसी तरह से बल्ब का सिंबल है, एमीटर किस लिए होता है? टू मेजर करंट। वोल्ट मीटर किस लिए होता है? टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज द बल्ब। बल्ब को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, अगर ये बल्ब ग्लो कर रहा है तो हम ऐसे 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 इसको ऐसे शो कर देते हैं ग्लो कर रहा है। अगर ये नहीं कर रहा तो ऐसे हम सिंपल बल्ब भी इसको शो कर सकते हैं। अब जब हम सर्किट बनाते हैं, ऐसे अगर हम लेबोरेटरी में बनाते हैं तो हम एमीटर यूज़ करते हैं, और वो वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं, स्विच यूज़ करते हैं, पर तो उसके लिए तो हम सारा मटेरियल यूज़ करते हैं। तो लेकिन जब हम यहाँ पे ड्रा करते हैं तो हम सिंपल वे से एक सर्किट को ड्रा कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह से मैंने एमीटर लगा दिया, इधर सेल और बैटरी लगा दिया, ये मैंने स्विच लगा दिया या की लगा दिया। इस तरह से हम एक सर्किट, यहाँ पे ये वोल्ट मीटर लगा दिया, जो वोल्ट मीटर लगता है वो पैरेलल कनेक्शंस में लगता है। इस तरह से हम एक बल्ब लगा सकते हैं, लोड जिसे हम कहते हैं, और ये एक सर्किट हम क्रिएट कर सकते हैं। ये इसका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये स्विच सपोज ऑन है, यहाँ पे ये करंट फ्लो कर रहा है। ये दो पॉइंट्स हैं, ये रजिस्टर है, आर रजिस्टर है, ये एमीटर है, ये बैटरी है, ये की है, ये बल्ब है, तो लैंप है जिसे हम कह सकते हैं, ये वोल्ट मीटर है। दिस इज द सर्किट। सर्किट डायग्राम जैसे हम कहते हैं, व्हाट इज द सर्किट? इट इज द पाथ थ्रू विच करंट फ्लोज। द पाथ थ्रू विच current flows, that is called circuit. This is the electric circuit. क्या है ये? इलेक्ट्रिक सर्किट।